दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो ये देखिए क्वेश्चन बैंक है। ये जेएसएससी जेपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा रहा हूँ। तो जिन्हें लगता है कि हमें झारखंड पढ़ना चाहिए वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर ये पार्ट 6 है, पाँच पार्ट को मैं रिव्यू करा चुका हूँ। तो जो लोग देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं बता दूं कि झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम हो, झारखंड पर्सनल झारखंड से 40 या 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं क्या क्या यहाँ। झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? जो गैर भाजपाई मुख्यमंत्री थे वो पहले कौन थे? पहला है शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास या अर्जुन मुंडा। तो कौन थे? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन इसमें थे जो गैर भाजपाई मुख्यमंत्री थे। जबकि रघुवर दास भी भाजपा से हैं, बाबूलाल मरांडी भी भाजपा से मुख्यमंत्री बने थे और अर्जुन मुंडा भी भाजपा से मुख्यमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए इसके वर्तमान राज्यपाल इसमें द्रौपदी मुर्मू थी इस समय, लेकिन अभी के कुछ राधा कृष्णन करके हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इनमें से कौन पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो वो कब कार्यरत थे? तो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005। 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक ये अर्जुन मुंडा जो थे वो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है धनबाद में, रांची में, बोकारो में या पश्चिमी सिंहभूम में। तो ये पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। अयस्क के भंडार पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। और लौ का मुख्य उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम जिले से गोवा से लेकर उड़ीसा में गुनाई तक है। यहीं पे है पश्चिमी सिंहभूम में और गोवा से लेकर गुआई तक इसका मतलब क्षेत्रफल फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका यानी सिपड़ा बोलेंगे इसको, का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कमिश्नरी के क्षेत्र तक ही सीमित है? ये काफ़ी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो दक्षिणी कोल्हान कमिश्नरी, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी और संथाल परगना कमिश्नरी। तो ये संथाल परगना कमिश्नरी में स्थित है। बोला संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका यानी सिपड़ा का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कमिश्नरी के क्षेत्र तक ही सीमित है? तो संथाल परगना कमिश्नरी क्षेत्र तक ही सीमित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल्स के पास कितनी ऊंचाई से गिरती है? बोल रहा है स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू फॉल्स के पास जो है वो कितनी ऊंचाई से गिरती है? 322 फीट, 300 फीट, 245 फीट या 280 फीट। तो यह 243 फीट से गिरती है। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे 243 होना चाहिए था, या 243 फीट से गिरती है। यह रांची जिले के अनेकों जलप्रपातों में से एक है और यह रांची शहर से 40 किलोमीटर दूर अनगढ़ा प्रखंड में है। कहाँ पे स्थित है? अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। ये सारे फैक्चुअल जो क्वेश्चन मैं बाद में बताता हूँ वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इससे हम 2-3 चीज़ जान गए। स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल्स के पास कितनी ऊंचाई से गिरती है? 243 फीट की ऊंचाई से गिरती है और यह कहाँ पे स्थित है? रांची जिला का अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की आबादी लगभग कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की आबादी 30 लाख है, 40 लाख है, 20 लाख है या 10 लाख है? तो ये 20 लाख है। बोकारो जिले का आबादी कितना है? 20 लाख है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? पुराने सिंहभूम जिले से जो है
कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन हुआ? जो पुराना सिंहभूम था उससे कितना ब्लॉक अलग अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम का गठन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 का 6 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, 9 ब्लॉक या 8 ब्लॉक? तो 9 ब्लॉकों का गठन किया गया था, मतलब 9 ब्लॉक काटकर इसका अलग किया गया था। आगे है गढ़वा जिला, सॉरी ये थोड़ा आगे है गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? गढ़वा जिला के उत्तर में कौन सा नदी है? तो यह गंगा है, सोन है, यमुना है या रावी है? तो ये सोन नदी है। गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है? तो यह सोन नदी से घिरा हुआ है। सोन नदी, देखिए सोन नदी के बारे में जानते हैं। इसका जो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक की पहाड़ी है, और इसका अपवाह क्षेत्र कहा जाए तो पलामू, मतलब कहाँ कहाँ से गुजरता है? पलामू और गढ़वा तक जाता है, पलामू और गढ़वा। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, पहले देखिए सोन नदी, सोन नदी के बारे में क्या है कि सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और इसका अपवाह क्षेत्र कहा जाए तो पलामू और गढ़वा है। और इसकी सहायक नदी एगो उत्तरी कोयल है। केवल एक ही नदी है इसकी सहायक नदी, वह है उत्तरी कोयल। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिहर धाम झारखंड के किस जिला में स्थित है? हरिहर धाम जो है वह झारखंड के कौन सा जिला में स्थित है? बोकारो जिला, लातेहार जिला, गिरिडीह जिला या गुमला जिला? तो इसका हो जाएगा गिरिडीह जिला। हरिहर धाम कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह जिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से से में स्थित है? गुमला जिला जो है झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी पश्चिमी भाग, उत्तरी दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग? तो ये बोल रहा है किस हिस्सा में स्थित है? तो यह उत्तरी दक्षिणी भाग, उत्तरी दक्षिणी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 सही है। बता दूं इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इस जिले के उत्तर में लोहरदग्गा है, पूर्व में रांची और दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। गुमला जिला के क्या चाहिए? गुमला जिला के उत्तर में लोहरदग्गा, पूर्व में रांची, दक्षिण में उड़ीसा तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? गुमला जिला रांची से कब अलग होकर बना था? गुमला जिला जो है वो रांची से कब अलग होकर बना था? 19 मई 1983, 18 मई 1983, 24 मई 1985 या 26 मई 1983? तो यह बना था 18 मई 1983 को। गुमला जिला रांची से कब अलग होकर बना? 18 मई 1983 से रांची से अलग होकर बना था। सिमडेगा और गुमला अनुमंडल को अलग कर गुमला जिला का गठन किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिमडेगा और गुमला अनुमंडल को अलग कर गुमला जिला का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? झारखंड राज्य में सरकार की राजनीति, मतलब राज्य की नीति जो है, राज्य की नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? ऑप्शन नंबर 13 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का IOA, JOA, साझा, इनमें से कोई नहीं। तो साझा। झारखंड राज्य में सरकार की राजनीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू होती है? तो साझा के द्वारा लागू होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? पूरा 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? अनुसूचित जनजाति यानी ST बोला गया कि ST का जो है साक्षरता दर वो कितना था? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 14 का 15.60%, या 57.10%, 75.40%, 29.20%? तो ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का 57.10%। कितना है? 57.10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? कहाँ पे आदिवासी बहुत कम रहते हैं? पाकुड़, कोडरमा, साहिबगंज या लातेहार? तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा में जो है, कोडरमा जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम 0.96% है। देखिए कोडरमा में है और मात्र 0.96% लोग, मतलब यहाँ पे आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत है। और कुछ जान लेते हैं। जबकि पाकुड़, साहिबगंज, लातेहार जिले में आदिवासी की जनसंख्या का प्रतिशत कुछ मतलब इससे ज़्यादा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? खाली जगह माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था झारखंड शिक्षा परिषद,
झारखंड शैक्षणिक परिषद, झारखंड राज्य बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा झारखंड शैक्षणिक परिषद। अब झारखंड शैक्षणिक परिषद के बारे में कुछ जान लेते हैं। झारखंड शैक्षणिक परिषद, इसमें माध्यमिक स्तर की शिक्षा 10वीं कक्षा तक दी जाती है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। झारखंड शैक्षणिक परिषद द्वारा क्या चीज 10वीं तक को प्रमाण दिया जाता है, यानी 10वीं तक पढ़ाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में सैनिक जो थे मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था। मतलब झारखंड में मंगल पांडे के नेतृत्व में जो हुआ था, मंगल पांडे के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, कहाँ? हजारीबाग, साहिबगंज, पलामू या डोरंडा। तो ये हुआ था डोरंडा में। ऑप्शन नंबर डी सही है, डोरंडा में हुआ था। और डोरंडा बटालियन के ही सैनिक थे जयमंगल पांडे। इसके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर जिले के 12 जून 1857 के देवघर जिले के रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मुंडा आबादी मुंडा आबादी जो है खुद को स्वयं को खाली जगह बताते हैं। मुंडा जो जाति है स्वयं को हड़क्को कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़क्को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वयं को हड़क्को कहते हैं। यह सबसे बड़ी जनजाति है। रांची जिला इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। ये अपने गोत्र को कीली कहते हैं। ये अपने गोत्र को क्या कहते हैं? कीली कहते हैं। लेकिन अधिक कहेगा मुंडा आबादी खुद को क्या कहते हैं? तो हड़क्को कहते हैं, और अपने गोत्र को कीली कहते हैं। और इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान रांची है। ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि झारखंड पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि झारखंड में कोई भी एग्जाम हो, झारखंड से 40 से 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे, और जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? बोकारो अपनी लो अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? बोकारो जो है अपने लो अयस्क की प्राप्ति किस खदान से प्राप्त करता है? बाबा बुदन, क्या चीज़ है? बाबा बुदन, नोवामुंडी, बेलाडेला, क्योंझर। कहाँ से प्राप्त करता है? तो यह प्राप्त करता है क्योंझर से। बोकारो इस्पात संयंत्र लो अयस्क की आपूर्ति क्योंझर से करता है। इससे बोकारो के स्थानीय क्षेत्र में कोयला तथा मध्य प्रदेश से चूना पत्थर प्राप्त करता है। मतलब स्थानीय क्षेत्र से कोयला लेता है और वहाँ से फिर क्या लेता है? मध्य प्रदेश से चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? झारखंड में किस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जतरा से महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है? एक जतरा एक त्यौहार है, उससे कोई महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। जनजाति की पहचान करें तो कौन सा जनजाति जो है जतरा पर्व को मनाती है? उराव, खड़िया, मुंडा, संथाल। तो 20 का हो जाएगा आपका उराव। उराव जो जनजाति है वो लड़के लड़कियों के लिए जतरा से महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? सरहुल मुंडा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? जो सरहुल जो है मुंडा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? देसाई, बोटुली, बाहापर्व, देसाई, बोटुली, बाहापर्व, कर्मा। तो ये बाहापर्व के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बाहापर्व के नाम से जाना जाता है। यह आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। सरहुल जो है आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है और ये बाहापर्व के नाम से जाना जाता है। और यह पर्व कृषि आरंभ होने से पूर्व मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरहुल जो है मुंडा जनजाति को बाहापर्व के नाम से जानते हैं और ये सबसे बड़ा त्यौहार है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में श्योर आएंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 2016 में ये सारे अवर निरीक्षक परीक्षा का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। झारखंड में बिरहोर जनजाति के लोगों के निवास के रूप में किससे जाना जाता है? मतलब वो जगह का नाम क्या है जहाँ बिरहोर लोग रहते हैं? टोले, टंडा, धुमकुरिया या अखड़ा। तो किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये है टंडा। जहाँ बिरहोर लोग रहते हैं, बिरहोर जनजाति के लोग, उसे क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यदि नहीं पढ़ते हैं तो आपके जल्दी याद नहीं होते ऐसे क्वेश्चन। आगे झारखंड में निम्नलिखित में से किस शहर को स्टील सिटी के नाम दिया गया? स्टील सिटी का नाम किसको दिया गया? रांची को, धनबाद को, टाटानगर को या डालमिया को? किसको दिया गया स्टील सिटी का दर्जा? तो ये हो जाएगा टाटानगर। टाटानगर जो जमशेदपुर है उसको ये क्या चीज बोलते हैं, सॉरी, स्टील सिटी का नाम दिया गया है।
खेल नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, टाटा नगर को भारत का पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? साहिबगंज, घाटशिला, रांची या गढ़वा? कहाँ पे यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना खोला गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाटशिला। घाटशिला में जो है यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। और यह आणविक खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण है, इसका भंडार 40 लाख टन है। जो घाटशिला में उसका कितना भंडार है? 40 लाख टन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना। जो लघु यानी छोटा स्तर का जो होता है, छोटा स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना खाली जगह में की गई थी? रांची में, आसनसोल में, सिंदरी में या भिलाई में? कहाँ पे किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी सिंदरी में किया गया था। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना सिंदरी में की गई थी, मतलब किया गया था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? उलगुलान विद्रोह निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? उलगुलान जो विद्रोह है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? संथाल से, कच्छ नागा से, काल से या बिरसा मुंडा से? तो ये जुड़ा हुआ है उलगुलान बिरसा मुंडा से। अब बिरसा मुंडा के बारे में कुछ जान लेते हैं। बिरसा मुंडा जो थे वह आंदोलन, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित एवं परिणाम की दृष्टि से अंग्रेजों के खिलाफ एक जनजातीय आंदोलन में काफ़ी बड़ा भूमिका निभाए थे। उलगुलान विद्रोह के नाम से कौन जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा जुड़े हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? 1857, 1948, 1999, 1977? कब मतलब ताना भगत वाला किया गया था? तो इसका हो जाएगा बी 1948। किस वर्ष ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? 1948 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? गोंड, असुर, हो या मुंडा? सबसे अधिक जनसंख्या में कौन पाए जाते हैं? गोंड, असुर, हो या मुंडा कौन पाया जाता है? इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा मुंडा। अधिक जनसंख्या में कौन पाए जाते हैं? मुंडा। और मुंडा एक ऐसी जनजाति है जो झारखंड में केवल रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? तो किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा आपका नेतरहाट पठार, उत्तरी गंगा मैदान, राजमहल पर्वतमाला, संथाल परगना क्षेत्र। तो नेतरहाट पठार को जो है सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी मगध की राजधानी थी? तो कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, गंधार या राजगिरा? मतलब इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। तो ये सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बता दूं फिर से कि झारखंड में जो झारखंड के जीके होते हैं वो 40 से 50 क्वेश्चन पूछते हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा है और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।